नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 8 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना था, तीव्र एवं मंद परिवर्तन और उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के विषय में आज के इस पाठ में हम जानेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से अंतर हैं, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक परिवर्तनों के कौन कौन से लक्षण हैं। साथ ही हम जानेंगे जंग लगने के कारण एवं जंग की रोकथाम के उपाय। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, साइज, अवस्था एवं रंग जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कांच की बोतल का टूटना। जब कांच की बोतल टूटती है तब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसी प्रकार बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ के पिघलने पर उसका रूप बदल जाता है, वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं पेंसिल का टूटना एवं धान से भूसी को अलग करना, क्योंकि पेंसिल के टूटने पर और धान से भूसी को अलग करने पर किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जंग लगना, भोजन का पचना, प्रकाश संश्लेषण, पटाखों का जलना, दूध से दही का बनना आदि। उसी प्रकार जब हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें 2-4 बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं, तब यह घोल नीले रंग का हो जाता है। इसमें एक ब्लेड अथवा कील डालकर कुछ घंटे छोड़ने पर घोल का रंग नीला से हरा हो जाता है और ब्लेड पर लाल या भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रंग बदलता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, जिसके कारण घोल का रंग हल्का हरा हो जाता है। साथ ही कॉपर की परत ब्लेड के ऊपर जम जाती है। यह भी एक नया पदार्थ है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए जानें ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा हथेली पर रखने पर ठंडक महसूस होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा,
प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण, बीकर में थोड़ा जल लेकर उसमें कॉस्टिक सोडा डालने पर वह बीकर गर्म हो जाता है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण। पहला, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन के लक्षण हैं। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। पटाखों को फोड़ने पर रोशनी के साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। पके हुए फलों की गंध कच्चे फलों से अलग होती है। बासी भोजन की गंध भी ताजे भोजन से अलग होती है। फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चौथा, किसी गैस का बनना। आइए इसे एक क्रियाकलाप की मदद से समझते हैं। एक बोतल या कॉनिकल फ्लास्क में 1 चम्मच कपड़ा धोने वाला सोडा डालकर उसमें 2 नींबू का रस डालते हैं और फुर्ती से बोतल के मुंह पर बैलून से बंद कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि घोल में कुछ बुलबुले उठते हैं और बैलून फूलने लगता है। बैलून में एकत्र गैस में 1 चम्मच चूने का जल डालकर हिलाने पर वह दूधिया हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है जो चूने के जल को दूधिया कर देता है। जंग लगने के कारण। यदि लोहे की कुदाल, खुरपी या अन्य सामानों को कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रिया जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे में जंग लगने का कारण है वायु में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति। हम देखते हैं लोहे की कुर्सियाँ, टेबल, ग्रिल, बक्से आदि कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाते हैं। लोहा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया कर नया पदार्थ जंग या फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अतः जंग लगना एक अनुत्क्रमणीय और रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। लोहे का उपयोग घर की छत, पुल, जहाज, नाव, कार, बस आदि में होता है। अतः जंग के कारण अरबों रुपए की क्षति हर वर्ष होती है। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में पुल, मकान या ग्रिल या नाव, जहाजें जल्दी कमजोर हो जाती हैं। इस आर्थिक हानि को रोकने के लिए लोहे को जंग से बचाना आवश्यक है। जंग की रोकथाम के उपाय। पहला, लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस लगाना। दूसरा, लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ाना या गैल्वेनीकृत करना। निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। पहला, चावल का पकना। दूसरा, मोम का पिघलना। तीसरा, कागज का जलना। चौथा, प्रकाश संश्लेषण। पांचवा, कपड़े का फटना। छठवां, जंग लगना। सातवां, कांच की बोतल का टूटना। आठवां, पत्तियों से खाद बनना।
9वां फलों का पकना। 10वां गुब्बारे का फूटना। आइए उत्तर जानें। पहला चावल का पकना, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। तीसरा कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। चौथा प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक परिवर्तन। पांचवां कपड़े का फटना, भौतिक परिवर्तन। छठवां जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। सातवां कांच की बोतल का टूटना, भौतिक परिवर्तन। आठवां पत्तियों से खाद बनना, रासायनिक परिवर्तन। 9वां फलों का पकना, रासायनिक परिवर्तन। 10वां गुब्बारे का फूटना। भौतिक परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के विषय में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण, साथ ही हमने जाना जंग लगने के कारण एवं जंग की रोकथाम के उपाय। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।